ये तो फिज़ा जान जो है ना इधर शामी कबाब की तैयारी हो रही है। हाँ फिज़ा, इस पे कोई धनिया दुनिया कोई हरी मिर्च नहीं अभी डाल? वो पीस के डालूंगी। पीस के क्या? अभी इसको करूंगी ना मैश, हाँ। थोड़ा पानी और खुश्क हो जाए, या फिर इसको थोड़ा मैश करूंगी दाल, ताकि देखे ना दाल भी हाँ साबुत है दाल भी। बीच में, तो अभी इसको मैश करके फिर धनिया डाल के फिर टिक्कियाँ बना दूंगी। डालोगे ना हाँ जी धनिया? हाँ जी, वही मैं कह धनिया रही। डालूंगी। फिर अंदर फ्रिज में नहीं रखना था भाई, रहने देना। हरी मिर्च नहीं डालते तुम लोग, है नहीं ना? वो मोइस फिर निकाल देते हैं उनकी बाइट में अगर आ जाए तो, ये भी सही है। या सैंडविच जो खाते हैं। और ये हम बना रहे हैं आलू की, ये आलू की भुजिया बन रही है। आलू साथ की पराठा। भुजिया साथ पराठा बनेगा। वाह 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 वाह, मज़ा आ जाएगा सच में बताऊँ। आज के खाने तो बड़े ज़बरदस्त हैं। मैंने अभी नाश्ता किया, एक सेव लिया और साथ एक स्लाइस और उसके ऊपर मलाई डाली है। आपको पता है मलाइयों के बगैर तो हम नहीं रह सकते। उसके ऊपर मलाई डाली और मलाई के साथ वो खाया, और साथ मैंने आराम से जो है ना मज़े से वो खाया स्लाइस। अभी मैं ड्राई फ्रूट थोड़ा सा लूँगी, वो भी मेरा फेवरेट होता है ड्राई फ्रूट भी। ये ज़रा सुबह सुबह मैं चीज़ें खाती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं, हज़म हो जाती हैं ना आपकी। लेकिन मैंने आज जो है ना सुबह सुबह वो तो खा ली हैं क्या, बादाम, क्योंकि रात को फिज़ा ने कहा कि भगोते हैं आई बादाम, कभी भगो के खाए ही नहीं है। तो आज हमने कहा चलो भगोते हैं, तो भगो के खाए हैं मैंने आई बादाम, फिज़ा ने भी खाए हैं। ये देख, आज दिखाऊँ मैं कहीं इधर से जाती हूँ, आज इधर से एंटर होती हूँ अपने घर में। यहाँ दरवाज़ा लगेगा अभी इस पर, क्योंकि पिछले साल जब उन्होंने ये हमारी फैंस लगाई है तो फिर उन्होंने कहा दरवाज़ा भी इधर ना इधर इधर लगेगा, इधर ये दरवाज़ा ऐसे फिर बंद हो जाएगा। तो वो अभी खैर इधर खुले भी नहीं घर, ये सारे देखें खुले ही हैं, कोई फेंस नहीं कोई कुछ नहीं है, तो ज़रूरी भी नहीं होता। लेकिन चूँकि हमने ये फेंस जो लगी, फिर हमने कहा दरवाज़ा भी हो जाए, तो बस ये सिलसिले हैं। तो बस सुबह सुबह हो गई, तो मैंने सुबह उठ के एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज पे गई, वहाँ से मैं और असद दोनों ही जाते हैं। फिर हम निकल आए, आके तो फिर नहाए धोए, कपड़े पहने। ये तो मेरे कपड़े वो मैं ज़रा जो है ना ये मेथी वाला है ना, उसमें मेथी मुथी डालते हैं आलूओं में, तो मैंने कहा खुशबू अभी नहाई हूँ, ये कपड़े पहने हैं तो फिर उनमें खुशबू चली जाएगी और सारा दिन लगेगा। कोई सालन पका रही हूँ या कोई सालन की खुशबू आ रही है, और समझ नहीं आएगी कि ये अपने ही सालन की खुशबू आ रही है, अपने ही। आज मौसम बड़ा अच्छा है, ठीक ठाक है मौसम। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक हैं मेरे सज्जन मित्र सज्जनियाँ, मेरे कुकू कोड़े, मेरे लड्डू, सारा कुछ है आप ठीक है? वही हम जैसे यकीन जाने कि मैं जब सजदे में पढ़ती हूँ तो मैं अपने अल्लाह पाक को कहती हूँ कि या रब्बुल आलमीन, मैं अच्छी हूँ बुरी हूँ मंदी हूँ चंगी हूँ, जो भी कुछ हूँ मैं तेरी बंदी हूँ, और मेरी सारी ख़ताओं समेत मैं तेरे आगे झुकी हूँ। मेरे मालिक मेरी माफ़ियाँ कबूल फरमा। इंसान सारी ज़िंदगी पता नहीं क्या क्या किया होता है, याद भी नहीं होता। बहुत सी चीज़ें तो याद आती रहती हैं, लेकिन बहुत सी याद भी नहीं होती। तो अल्लाह ताला से हर वक्त अपने रब से ना माफ़ी की दुआ किया करें, क्योंकि हमें पता नहीं होता हम कब कहाँ किस जगह किसी का दिल दुखा देते हैं। कोई ऐसी बात कर देते हैं हमें वो फील नहीं होती, हम उसको सही समझ रही होती हैं, लेकिन दूसरे को वो फील होती है। तो बस इसलिए हर वक्त माफ़ी मांगें दनिस्ता ना दनिस्ता गलतियों की, कोताहियों की, और कई दफ़ा जिन चीज़ों का हमें पता नहीं लगता दूसरों का दिल दुख जाता है उसकी, इन सारी चीज़ों का ना
ज़रूर माफ़ी मांगते रहे अल्लाह पाक से, वो बड़े गफूर रहीम है, बड़े ही रहीम, बहुत रहीम। मैं अब इधर से ही वापस जाऊंगी जिधर से आई हूँ ना, ये देखें जिधर से आई हूँ उधर से मैंने कहा वापस जाऊँ, क्योंकि दरवाज़ा उधर ही खुला हुआ है। बैठूंगी अब ज़रा साथ, देखिए हवा बड़ी है, वैसे मौसम अच्छा है, मगर आज पता है क्या टेम्परेचर, आज 22 है टेम्परेचर, 22। मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस ये है कि हवा बड़ी, उफ। अभी जब सन रूम में बैठूंगी ना तो सन रूम ज़रा अच्छा लगेगा मुझे, सन रूम में जाऊँ। होए होए होए, अब देख रहे हैं कितनी हवा, ओ हो अल्लाह अकबर, इतनी हवा, तौबा बड़ी हवा थी भाई, बहुत हवा थी, अल्लाह अकबर। मैंने कहा थोड़ा सा ना ऐसा करें, इसको ऐसे खड़ा करें ज़रा इससे कि सुकून से बात करूं। बात ये थी कि मुझे आज याद आ रहा था टांगे, हो टांगे वाला खैर मंगदा, टांगा लोरदा होवे ते पावे चंगदा, टांगे वाला खैर मंगदा, ओ टांगे वाला खैर मंगदा, टांगा लोरदा होवे ते पावे चंगदा। ये आपको पता है कि ये हमारे बचपन के गीत है। हम जब छोटे थे तो उस वक्त टांगों का रवाज था, और अंदरून शहर में ना बहुत टांगे होते थे, अंदरून भी बैरून भी, लोग टांगों पे बैठ के इतनी दूर दूर जाते थे, बहुत दूर दूर जाना। और हम लोगों, मुझे याद है एक दफ़ा मेरी कज़नों को भी ये शायद स्टोरी याद हो कि गुजरावाले में हम गए हुए थे, छुट्टियां थी, स्कूल से छुट्टियां थी, और हम चले जाते थे, अम्मी जी का मैका जो उधर था हमारा नाम का, तो हम गुजरावाले चले गए। तो वहाँ जब जाते थे ना तो वहाँ की सबसे बड़ी सारों के लिए तफरी होती थी सिनेमा के, फिल्म देखनी है। तो फिल्में उस वक्त लगती भी बहुत थी, और पंजाबी फिल्में भी, उर्दू भी, सारी फिल्में लगती थी। गुजरावाले के ना कुछ सिनेमे बड़ी दूर दूर थे, एक आध तो शहर के बिल्कुल साथ ही था, लेकिन कुछ सिनेमे जो उन्होंने नए नए बनाए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस था उस दौर का ना, तो वो फिर मतलब दूर दूर जाना पड़ता था टांगे पे बैठ के। अभी तक याद है कि हम टांगे पे सारे बैठ के ना, सारी कज़नें हमारी और हमारे अम्मी जी, और साथ और कौन था, बस ये कज़नें थी, बीबी बाजी थे, और वो भी हमारी कज़न थी लेकिन बड़ी थी ज़रा, और उसके अलावा बाजी नसीम भी शायद थी, सारी थी बाजी बेबी, और नन्नी, मैं, बीना बाजी, सारे थे, सारे लोग, मतलब एक भरा हुआ हमारा वो था टांगा। तो ज़्यादा भी बंदे अगर हो जाते थे ना तो ऐसे वो गोदों गोदों में बैठा लेती थी, इधर बैठ जाओ इधर बैठ जाओ, गोद गोद में ना बैठ जाते थे। तो जो हम छोटियाँ होती थी उनके गोदों में बैठ गई, जिनको सीट मिल गई बैठ, क्योंकि 3 बंदे टांगे की सीट में पीछे बैठ सकते थे फंस फंसा के, और 3 आगे बैठ सकते थे, और अगला हिस्सा जो वो टांगे का ऊंचा होता था, आपको पता ही है, मालूम तो आपको, मतलब हमारे जो मेरे इस वक्त एज के हैं या उस दौर के हैं उनको तो ज़्यादा याद होगा, मैं बच्चों के लिए ये एक्सप्लेन ज़रा ज़्यादा कर देती हूँ। तो वो क्या हुआ कि बारिश का टाइम था और दूर भी बड़ा था, काफ़ी दूर था, पता नहीं किस साइड पे था वो सिनेमा, और उर्दू फिल्म थी कोई बाबरा शरीफ की, ये भी मुझे याद पड़ता है, बाबरा शरीफ थी और साथ शायद नदीम था कि कौन था। हम वापस जब आए हैं तो रात जाहिर है कि 6 बजे थे या 9 बजे का शो टूटा है, हम शायद 6 बजे गए थे। तो हम जब वापस आ रहे थे तो वो हमारा जो टांग था ना, उसका घोड़ा ऐसे हो गया, उसका घोड़ा 2 टांगों पे खड़ा हो गया, मतलब शायद वज़न उस पर ज़्यादा था या क्या था कि वो घोड़े का जो चलाने वाला है कोचवान, वो भी तो साथ बैठा होता, तो उसका भी वज़न है, और छांटे मार रहा है और चला रहा है, और बारिश हुई थी, बारिश हो नहीं रही थी, हुई थी, सड़कें सारी गीली, और ये शायद सड़कों की वजह से
उसका बेचारे का पाँव फिसल गया कि वो ऐसे खड़, जब वो ऐसे हुआ हम अगले अगले लोग तो आगे और पिछले लोग गिर गए सारे पीछे। ओ माय गॉड, ओ कोई तमाशा, हंस हंस के हम सारे जो है इतनी हंसी आज भी मुझे आ जाती है। सारे नीचे, मतलब ऊपर वाले फिर नीचे उतरे, उसको घोड़े को उसने खड़ा किया, हम फिर दोबारा शायद बैठे हैं, मुझे ये पूरा याद नहीं है। तो बहरहाल ये भी यादगारें होती थी, ये जो टांगे होते थे, घोड़ों वाली जो चीज़ें होती थी, और कोच वन, उस वक्त ये भी एक बिजनेस था बहुत बड़ा, और बहुत लोग टांगे डालते थे, जैसे आज लोग ऊबर डालते हैं ना, कि ऊबर डाल लो भाई, तो चलो कईयों को रेंट पे ऊबर देते हैं, कईयों पे वो चलाते हैं, ये एक बिजनेस है। उस वक्त ये टांगों का बिजनेस होता था, लोग टांगे जो ना बनवाते थे, और कई टांगे इतने खूबसूरत होते थे कि आपको क्या बताऊं। उनकी छत वो जो है होती थी उसकी कैनवस की उसकी छत होती थी, उसके साथ फुंदने ऐसे करके उन्होंने कुछ किया होना, उसके साथ फुंदने लटक रहे हैं, रेड ब्लू इस तरह, ऑरेंज पीले, इतना खूबसूरत। वो कई दफ़ा उन्होंने टांगों को टांगे सजे होते थे, इतने खूबसूरत सजे होते थे कि मैं आपको क्या बताऊं। और वो टांगे जो थे उनके घोड़े भी बड़े खूबसूरत, बाज़ टांगों के घोड़े भी बहुत खूबसूरत होते थे। मैंने खुद देखा है कि कुछ लोग उनके पर्सनल जो है ना, एक उन्होंने बनाए होते थे टांगे से, और उस पर एक सीट बस रखी होती थी। जिन लोगों ने ना शौकिया अपने लिए बनाए होते थे, वो एक सीट उन्होंने एक रखी होती थी, और उनके घोड़े भी इतने खूबसूरत होते थे। उनको मालशें कर रहे हैं, क्योंकि माल, जैसे हम बच्चे थे ना, तो कोई अम्मी जी ने कहा जाओ जाके वहाँ से रंग मिर्च से घी ले आओ, वो देसी घी हम उस टाइम खाते थे, तो देसी घी हमारी रंग महल में एक शॉप थी, दुल्ला भट्ट होता था उसका नाम, अब दुल्ला होगा तो दुल्ला भट्ट दी दुकान, दुल्ले भट्ट दी दुकान कहते थे। तो उस दुकान पे मेरे अम्मी जी भेजते थे, क्योंकि मेरे अब्बा जी ने ज़मीनों पर चले जाते थे। वो कहते थे कि बच्चे अगर कुछ लेने लूने आए तुम दे दिया करो, मैं जब आऊँगा तो पैसे दे दिया करूँगा। तो अम्मी जी ने कही, रंग महल में ऐसी चीज़ें बहुत होती थी। ये एक चौक था ना बहुत बड़ा, तो सुना रही थी कि किस तरह जो है ना वो हमारा होता था। टांगों की बात हो रही थी, कई लोग, मुझे अभी तक याद है कि रंग महल चौक का मैं बात कर रही थी कि मिशन हाई स्कूल पीछे होता था, और साथ एक गली अंदर जा रही है, एक इधर बाजार जाता था, उसका नाम पता नहीं क्या है, अभी भी ये अंसारी है। तो उस मिशन हाई स्कूल के सामने बहुत बड़ा मैदान था, और उस वक्त तो इतना रश भी नहीं होता था, बसें तो आती थी उस चौक में, और वैगनें अभी मेरा ख्याल है वैगनें बहुत कम थी, ज़्यादा टांगे खड़े होते थे, टांगे ही टांगे खड़े हैं, वैगन कोई नहीं होती थी मेरा ख्याल है, या रिक्शे स्टार्ट हो गए हुए थे। तो वैगनें अगर आती थी तो वो बाहर ही रहती थी, शालमी बाज़ार से बाहर सर्कल रोड पे, अंदर नहीं आती थी। अंदर बस आती थी एक, जो हम मतलब बाद में पता नहीं यूज़ होती रही, हम भी बाद में उसी बस पे, ओमनी बस थी, कॉलेज भी जाते थे। और वो क्या हुआ कि मैं ये बताने लगी हूँ आपको कि वो ऐसे बाद लोग जो है ना अपने घोड़ों को इतना चमका रहे होते थे, कपड़े के साथ ऐसे मार्चें कर रहे हैं, ऐसे मार्चें कर रहे हैं, और रगड़ रहे हैं, मतलब उनको पहले नहलाते थे। हम भी, मुझे बड़ा शौक था ऑब्जर्वेशन का, मैं खड़ी देख रही होती थी। आई हूँ कोई चीज़ लेने, अम्मी जी ने भेजा कि जब वो फलां चीज़ ले आ, और खड़ी देख रही हूँ कि ये क्या कर रहा है। अब खड़ी इसलिए मेरे पास बहुत बातें हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने बचपन को बहुत इन्जॉय किया है। बचपन में मैंने बहुत कुछ देखा है, और बड़े गौर से देखा है, और खड़े हो के देखा है, पूरा टाइम दिया है उसे। तो यही वजह थी कि वो जब कोई बड़ा तंदोमंद घोड़ा, ताकत वाला, सेहतमंद किसी ने पाला हुआ है, और वो जो पालते थे खुद उसको,
उसको फिर बड़ा चमकाते थे, नहलाते थे, तेल लगा लगा के चमकाते थे उसके बालों को, उसकी पूंछ को, उसके बालों को, उफ। और जब वो चलता था वो इतना खूबसूरत लग रहा होता था ना वो घोड़ा। तो उन्होंने उसके साथ अपने टांगे भी बनाए होते थे। वो एक बस ऐसे समझे एक वो हुदी सी होती थी, उसके ऊपर एक बड़ी प्यारी सी एक चेयर, मतलब 2 सीटों वाला सीट रखी होती थी, और कोई सजाया होता था घोड़े को। घोड़े को पर्सनली उसके गले में छन छन, उसके पैरों पे छन छन झांझरे हैं, घोड़ों पे झांझरे हैं, और चारों पैरों पे, फिर गले में कैंठे डाले हुए हैं, फिर सर पे पता नहीं क्या क्या लगाया होता था, धागों का रंग बिरंगा पड़ा हुआ, फुंदरे कहीं लटक रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। ओ, बहुत ज़बरदस्त सजाते थे घोड़ों को ना, जो लोग खुद पालते थे। और अदरवाइज तो टांगे वाले जो हैं वो तो कोचवान होते थे, बेचारे मेहनत मशक्कत कर रहे होते थे। लेकिन बाज़ कोचवानों के घोड़े और टांगे बहुत खूबसूरत होते थे। शायद वो नए खरीदते थे, पुरानों को मतलब ख़त्म कर। और बाज़ तो इतने पुराने छकड़ खड़ा होते थे कि उन टांगों पे आप बैठो तो आपको डर लगे कि इतना झगड़ा टूटा फूटा टांगा है। लेकिन सब मेहनत कर रहे होते थे। और फिर ये ख़त्म पता नहीं कब टांगे हो गए, ऐसा ऐसा ये मतरूक ही हो गए, मुझे कोई याद नहीं कि ये कब ख़त्म हो गए। तो बहरहाल ये एक मैंने आपको बताया कि जो घोड़े या टांगे, इनके लिए उस वक्त अंदरून शहर में पानी की होदियाँ भी बनी होती थी। पानी की होदियाँ, ये टांगे बांध जो थे कोचवान, ये उनको होदियाँ, मतलब जैसे कश्मीरी बाज़ार था, मुझे अभी तक याद है, कश्मीरी बाज़ार के अंदर एक होदी बनी थी बहुत बड़ी सी, और सरकारी होदियाँ होती थी, और उस पर पानी भी सरकार की तरफ से ही आता था और भरी हुई होती थी। और उस पर जो टांगे वाले हैं वो उनको घोड़ों को पानी पिला रहे होते थे। या वैसे भी उस वक्त गाय मझे भी हमारे लाहौर में फिर रही होती थी, तो गाय मझे भी पानी पीती थी। या वो सांड वाली गड्ढें भी उस दौर में होती थी, तो वो सांड वाली गड्ढें भी और सांड भी पानी, मतलब उस होदी पे सब जानवर पानी पीते थे। होदियाँ बनी हुई थी पहले ना लाहौर शहर के अंदर पानी की। तो पानी हमें आता था, पानी वाला तालाब था एक हमारे, अभी भी है उधर, रंगमल के साथ ही है। ये अंग्रेज़ों ने बहुत बड़ा उसका सिस्टम, ये मैंने यूट्यूब पे देखा है, आप भी अगर कभी देखना चाहें पानी वाला तालाब, वो पानी का तालाब कैसे बना था, उसका सिस्टम क्या था, वो उसके अंदर जो कुछ है ना, मैं तो एक दफ़ा देख के हैरान रह गई, किसी ने व्लॉग डाला हुआ था। इतना पुराना, वो 1800 सम पता नहीं कब का बना हुआ, और सिर्फ लाहौर अंदरून शहर के लिए वो सिस्टम था कि सारे शहर में उधर से पानी जाता था, मतलब नलकों के ज़रिए ना, और पानी की टाइमिंग होती थी। और वो पानी इतना गर्म होता था ना सर्दियों में कि धुआं निकल रहा होता था, आप अंदाज़ा लगाएं, धुआं निकल। सम टाइम मेरे अम्मी जी ने पानी गर्म ना करना और उसी के साथ नहा लेना, ताज़े पानी के साथ। और मेरे वालिद साहब, मेरे भाई सारे तो ताज़े पानी के साथ ही नहा लेते थे। हम गर्म कर लेते थे, हम बहनें जो थी या हमारे छोटे भाई वो गर्म करते थे। लेकिन वैसे पानी, इतना पानी वाले तालाब का गर्म होता था, वो टैंकियाँ थी ना ऊपर, तो वो पता नहीं उनका क्या प्रेशर था, प्रेशर से ऊपर जाना तो नीचे। कोई मुझे मतलब व्लॉग जो मैंने देखा है उसमें मैंने देखा है कि वो इस तरह मतलब हो रहा होता था। और वो पानी जो है ना पूरे अंदरून लाहौर को जाता था उधर से। उनके टाइमिंग थे, सुबह वो 6 बजे मतलब चला देते थे पानी को, और वो पानी चलता था 9 बजे तक। 9 बजे तक पानी चलता था, 3 घंटे आता था। फिर उसके बाद 9 बजे ख़त्म हो जाता था पानी, और फिर पानी आता था 12 बजे। 12 बजे से शायद 3 बजे तक कि 2 बजे तक, 2 बजे तक शायद होता था, 12 बजे से 2 बजे तक पानी। फिर 4 बजे से रात 9-10 बजे तक रहता था। तो इस तरह पानी उधर टाइम पे आता था हमारे अंदरून शहर में, जब हम लोग रहते थे, बच्चे थे जब। तो अभी तो हम स्कूल में पढ़ रहे थे, तो हम इकबाल टाउन, हमारे वालदा ने घर बना लिया था, हम उधर आ गए थे, हमारी बहन ने, हमने, सब ने उधर घर बना लिया। तो पहले तो हमारी बहन और हम इकट्ठे रहते थे, और उसके बाद फिर हमारे अब्बा जी ने साथ ही एक दूसरा घर बना लिया और हम उधर शिफ्ट हो गए।
तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है अंदरून शहर में। तो हमारा मतलब समझे मैं 9वीं 10वीं मैंने अंदरून शहर में की है। हाँ 9वीं 10वीं मैंने अंदरून शहर में की है, बल्कि एफए में मैंने दाखिला ले लिया हुआ था। उसके बाद फिर मैं जो हूँ ना इकबाल टाउन हम लोग गए हैं। तो पहले तो हम उधर ही थे, 10वीं भी उधर ही की और मेरा ख्याल है एफए भी मैंने उधर ही, एफए भी उधर ही किया। एफए में थी या एग्ज़ाम दे दिया हुआ था जब मैं गई थी इकबाल टाउन, जब हम लोग गए हैं। तो बहरहाल बड़ा ही मज़ेदार टाइम गुजरा। अंदरून शहर की क्या बहारें हैं, आपको बताती रहती हूँ कि अंदरून शहर ये है कि वो 12 दरवाजे 13वीं मोरी कहते हैं। तो 12 दरवाज़ों के अंदर 13वीं मोरी भी थी। मोरी उसे इसलिए, अब तो उसे भी मोरी दरवाज़ा कहते हैं, लेकिन कहते हैं मुग़लों के दौर में वो मोरी थी कि सारे अंदरून शहर का जो पानी था वो पानी वहाँ से निकलता था, वहाँ उसका नकाज था, तो इसलिए उसको मोरी कहा जाता था। मोरी दरवाज़ा तो बना हुआ था, लेकिन पानी शायद उधर इकट्ठा होता होगा, वल्लाही ना मुझे पता नहीं है, होगा कोई सिस्टम अभी भी होगा, ऐसी बात नहीं। बहरहाल अंदरून शहर का कभी आपको सारे ना 12 दरवाज़ों को मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है, लेकिन हर दरवाजे की एक वजह तस्मीह है और उसके अंदर क्या काम हो रहा था। इतना अच्छा सिस्टम था मुग़लों का कि उन्होंने जो है ना इस सारे सिस्टम को दरवाज़ों में डिवाइड किया हुआ था। यही सिस्टम उनको कामयाबी दे गए कि उन्होंने सैकड़ों साल इंडिया पे बाहर से आए थे और इंडिया पे हुकूमत की। हाँ जी, हम जरा जा रहे थे बाहर को, अच्छा भागे हैं ये देखें। तो मैंने कहा कि चलो जाके बाहर का चक्कर लगाएं। ये देखो हवा अपने रूट पे है, लेकिन गर्मी नहीं है, मतलब वैसे आज 22 टेम्परेचर है, हवा अपने रूट पे। ये देखें माशाल्लाह कितना खिला हुआ। मैं से अपनी तस्वीर इसके पीछे लूँ कि आपको नज़र आए फूल और हम लोग। ठीक है, असद अंदर है, इधर भी अंदर है, अंदर नहीं आई, मैं क्या आ जाती, निकलते फिर। बहुत फूल लगा हुआ है माशाल्लाह। अभी ये सारे उतर जाने हैं, इतनी जल्दी उतरेंगे जितनी जल्दी ये पैदा हुए हैं ना। हमारे भी इधर जो है ना लोग गाने खूब ऊंची सुनते हैं। पाकिस्तान में ये रिवाज नहीं है, यहाँ भी ये रिवाज, पाकिस्तान में ही इसका रिवाज नहीं है, इसका यहाँ भी रिवाज। मैंने कहा जरा फूलों के साथ उतारूं, अपना व्लॉग बनाऊं। पता नहीं ये किधर है, वास्तु हैं इनको। आ जाएं, किधर रह गए, आ जाओ। छुप के कहाँ खड़े देख रहे हैं। शाह बाबा भी अब छुपने लग गए हैं, क्या कर सकते हैं हम। छुप के कहाँ देखते हैं, छुप के मैं आपको नहीं देख रहा, तो देख रहे हैं। वो गाना याद आता है ना, तेरा साया जहाँ भी होगा पल के बिछा दूंगा, अच्छा, सारी उम्र यूं ही बिता दूंगा। माशाल्लाह। तो मैं आपके साये को देख रहा था। ओ क्या करें, ये हीरो लेकिन बंदा ना है, ये हीरो बंदा है। और ये देखें क्रिएटिविटी अपनी जारी रखती हैं ये हीरो बंदे जो हैं। तो मैंने कहा आज ब्लैक ही सारे बन जाए, फिजा भी ब्लैक ही बनी ही है, मैं भी ब्लैक ही बन गई हूँ। तो मुंह आप काला क्यों नहीं किया अपना? काला क्या मतलब? नहीं ब्लैक ही कह रही है ना, ब्लैक ही, तो मुंह क्यों नहीं ब्लैक रखा? देखा किसी टाइम ये ऐसी बात कर देते हैं कि मैं कुछ समझ नहीं आती कि ये मैं बात क्या करती हूँ। यार अल्लाह माफ करे। आप लोग बड़े अजीब लोग हैं, खुदा की कसम। ये मुंह काले का मतलब जरूरी नहीं कि गलत बात करनी चलिए आए है। निकले, टाइम नहीं है हमारे बस स्याही लगाए मुंह को। पास। आ जाए आप। ये नहीं है, बहुत पीछे हैं ये लोग, बहुत पीछे। ये शाह बाबा आए हैं अपने इधर
डॉक्टर के पास, शायद यहाँ दवाई बन रही थी फार्मेसी के। डॉक्टर के अंदर ही फार्मेसी यहाँ होती है ना, फार्मेसी भी होती है। फैमिली डॉक्टर होता है, उसके साथ ही फार्मेसी भी होती है। तो यहाँ फार्मेसी में फिर अंदर से डॉक्टर को दिखाओ, साथ ही उस फार्मेसी में अपनी जो भी मेडिसिन लिखी होती है डॉक्टर ने वो वाली ले लें आप। तो अब इनकी मेरा ख्याल है मेडिसिन जो है ना वो बननी थी, बना के भी देते हैं ना, तो वो बननी थी। तो आप अच्छा साहब गए हैं उधर कि मैं मेडिसिन मेरी बन गई होगी तो मैं ले आऊँ, तो अभी वो आ जाते हैं। गाड़ी जो है ना फिजा दरअसल गर्म थी ऑलरेडी ना, धूप है ना, हाँ सनरूम भी गर्म था हमारा। सनरूम और ये गाड़ी गर्म थी, क्योंकि भाई धूप तो है, हवा तो बड़ी है। आप जब खड़े हों तो आप खड़े नहीं हो सकते, इतनी हवा है। मगर साथ ही 22 टेम्परेचर भी है, ये भी बता दूं, मैं तीसरी दफ़ा बताया आपको। ले जी बहार आ गई है, मौसम चेंज हो गया है और साथ ही जो है पौधों की भी झनकार आ गई है। इस बारी भी मैं चाह रहा हूँ मैं अपने गार्डन का कुछ काम करवाऊँ। पौधे देखने आए हूँ, लेट्स सी आपको भी दिखाते हैं। वो दो पंखड़ियाँ जो है गुलाब की पंखड़ियाँ दोनों उधर खड़ी हुई हैं, आगे नहीं आई हैं। वो अपने काम में बिज़ी है, मैं अपने काम में बिज़ी हूँ। ये जो है ना मौसम शुरू अभी हुआ ही है यार। वैसे कमाल की ये लोग हैं, पैसे कमाने का इनको इतना शौक़ है, इतना शौक़ है कि अभी पहला हफ्ता ही है गर्मी का और उसी में इन्होंने काम शुरू भी कर दिया है। कोई पता नहीं है डब्ल्यू फिर कुछ कर जाए, अगले आने वाले दिनों में ठंड हो जाए, ये फिर भी जो है इसको रखेंगे, क्योंकि वैसे भी अब ठंड इतनी शायद ना हो। मई का पहला वीक है, तो लेट्स अंदर जाके देखें क्या हिसाब किताब है जी। उलझा समसम, ये जाली पार्क, जो घास नहीं होती जाली घास, ये सब जाली है, जाली। गज़ीबो के समान हम आए हैं कीड़े मार दवाई लेने, कीड़े मारने वाली दवाई। एक दवाई लेने आए हैं। ये सब गार्डनिंग का सामान है। देख रहे हैं ये ब्लोअर्स हैं, ये पत्तों को हवा मार के परे करते हैं। ये जो एजेस ऑफ होते हैं ना आपके कर्ब के, जो साथ साथ घास उगी होती है फुटपाथ के साथ साथ, उसको काटता है। यहाँ पे ये सारे कीड़े मार दवाएं, कीड़े मार दवाएं कीड़े मारने, हंस रहा हूँ, सॉरी माइंड ना कीजिएगा, कि कीड़ों को मारने वाली दवाई लेने आए। ये कैसी है, सब कीड़े हैं। ये देख रहे हैं, ये कीड़े मार सेक्शन आ गया। अब इतना ना, अभी आइसक्रीम कह रही हो मैंने खानी है, मैं भी खाई जा रही हूँ, आप भी ना खाएं। चले आए, आ जाए। भी खानी है, मुझे भी आपको मना कर जाती हूँ, खुद भी खा रही हूँ। हम जा रहे हैं ज़रा आइसक्रीम खाने। ये बच्चे गए हैं अपने हिसाब किताब में सैरें करने, जिम्मे करने और फिर कुछ खाने। अपुन ने गए, अपुन भी फिर दिखाता है, अपुन भी जाता है, अपुन भी याशी कर सकता है। वो अपनी याशी पे चले गए, हम अपनी याशी पे। आपने अपनी जैकेट नहीं ये देखें हमारी याशी बैठी है हमारे साथ। शेरों की बातें सुनते हैं आप, कैसे करते हैं। इनकी बातें सुन के इंजॉय किया करें। ये अच्छी बातें नहीं कि आप सोचने लग जाएं ये बंदे ने क्या बात कर दी, ये ऐसी कोई बात नहीं। मेरी बातों का जरा यहाँ से सुने, यहाँ से निकालें, इंजॉय बस इंजॉय जरूर हाँ, करें, बस इंजॉय करके खत्म। क्योंकि देखिए मैं आपको दिखाने के लिए अपना कड़ाका निकाल दिया सीट बेल्ट डालने के लिए,
क्योंकि कैमरा मेरे हाथ में है दो और मैं आपकी खातिर बड़ा देखो कैसी मुसीबत से सीट बेल्ट बांधी है। ओए होए होए। मुझे पकड़ा देते। निकले 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 गियर लगाए। चल बिस्मिल्लाह चलो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम यार। हाँ जी अच्छा साहब, अब आइसक्रीम खाने निकले हैं। हाँ जी हाँ लो, बच्चे अगर मौज कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते। नहीं बच्चे बेचारे मौज तो नहीं, वो तो गए हुए थे क्या कहते हैं जिम में, मौज मोज तो कोई नहीं थी उनकी। लेकिन हाँ, मैं क्योंकि चाह रही थी ज़रा आइसक्रीम वो वाली खानी जो पहले खाई थी। ये मैंने कहा इनको ज़रा घी दिखा दो। ये घी, ये देखें जी, ये हाईवे 7 है। व्यूअर्स याद है आपको एक बार पिज्ज़ा दिखाया था, हम खा रहे थे। वो इधर है, वो राइट साइड पे है। ये पिज्ज़ा हमारा पिज्ज़ा है। यहाँ हम खड़े होके खाते हैं और ये हाईवे 7 है जो आपको लेके जाता है वॉन में। ये वुड ब्रिज है। तो अब चलते हैं आइसक्रीम की, इनको जलवा ना करा दें। हाँ आइसक्रीम, अब जरा आपको आइसक्रीम दिखाएंगे जरा ना। ओके मिलते जो हैं हम खाएंगे फिर मिलते हैं, ठीक है जी। आ गए हम, आइसक्रीम आ गई हमारी। ये देखिए, ये अभी सारा खाएंगी अकेले। खा लेंगे आप ही, मेरी मदद चाहिए आपको। चाहिए आप तो खाएंगे सारा। ये तो बहुत कैलोरीज की है, 975 कैलोरी है। लेकिन मैं तो नज़ारा देख रहा हूँ। ये देखिए नज़ारा, ये ड्राइव थ्रू है, इधर से आती है गाड़ी, इधर जा रही है, यहाँ से ये पीछे ड्राइव थ्रू है। अच्छा 2 दिन देखा तो उस दिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं डाली थी उन्होंने। ले जी दी एंड पे आ गई है बात, बिल्कुल घर पे पहुंच गई हैं। और बड़ा मैं कह रहा हूँ कैलोरी बहुत खाई है। आपको दिखाई ना कैसी वो जो है ब्राउनी चॉकलेट, तो बहुत कैलोरी, मोटापा आ गया। देखिए मोटा हो गया हूँ। ये तो पहले से बच्ची हैं, अभी भी बच्ची हैं, इतनी कैलोरी खा के भी। पहले ही मोटी हूँ। मोटी की तरह मोटी हूँ नहीं, जिसम मोटा है। ये पेट कहीं घूम तो नहीं गया कहीं? नहीं मुंह मेरा पतला है लेकिन जिसम मोटा हो रहा है, तो मोटा और नहीं मैं करना चाहती। तो चले, ये मोटा पतला इजाज़त जिंदगी लें, के हिस्से हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इजाज़त लेते हैं आपसे जी, इंशाल्लाह ताला। कमेंट्स करें, ये आप इशारे कर रही, मैं उसके लाइक कमेंट्री करें कर रहा हूँ, और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये बहुत ज़रूरी है। कमेंट्स देते हैं जितने भी मेरे बहन भाई, मेरे बच्चे कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे पता चलता है कि वो क्या फील कर रहे हैं हमारे व्लॉग से। तो थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।